अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी मुर्दे की राख दूसरा हिस्सा। दूसरी तरफ जब गहरी रात हो गई और कैलाश मंदिर पर खामोशी छा गई तो अंबर ने कहा, हौज में चांद का अक्स आया है कि नहीं? त्युसोंग, तुम जाकर देखो। त्युसोंग कोठरी से बाहर निकल गया। जब वापस आया तो बोला, चांद ठीक हौज के वस्त में चमक रहा है, आओ नाग की डिबिया हौज में फेंक देते हैं। त्युसोंग के इतना कहने पर अंबर जल्दी से उठा और जेब में हाथ डाला कि नाग की डब्बी निकाले। वो ये देखकर कुछ परेशान हुआ कि उसकी जेब में डब्बी खुली हुई थी। उसने जल्दी से डब्बी बाहर निकाली और बोला, ये डब्बी अपने आप कैसे खुल गई? त्युसोंग और मारिया खाली डब्बी को तकने लगे। नाग कहाँ है? जेब में देखो, मारिया ने घबराहट में कहा। अंबर जेब टटोलने लगा मगर जेब में नाग सांप कहीं भी नहीं था। उसने परेशान होकर कहा, नाग जेब में नहीं है, अब क्या होगा? त्युसोंग बोला, कुर्ते की दूसरी जेबें देखो अंबर, हो सकता है नाग डब्बी से निकलकर दूसरी जेबों में चला गया हो। अंबर ने कई बार सारी जेबों को टटोल कर देख लिया मगर नाग उसे ना मिला। अब तो वो सख्त परेशान हुए। मारिया बोली, ये डब्बी अपने आप कैसे खुल गई? जाहिर है डब्बी खुली देखकर नाग बाहर निकल गया होगा। अंबर ने कहा, हाँ याद आया, मैंने आज सुबह नहाते वक्त कमीज उतारकर झाड़ियों में फेंकी थी, मेरा ख्याल है उस वक्त डब्बी खुल गई होगी। त्युसोंग बोला, ये तो बड़ी बुरी बात हुई, अब हम नाग को कहाँ तलाश करते फिरेंगे? इतनी बड़ी वादी है, जाने सुबह से अब तक वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया होगा। मारिया और अंबर भी सख्त परेशान हुए कि अब क्या करें। जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना इंतजार किया था और इतना फासला तय करके वहां आए थे, वो ही गायब हो गया था। अंबर बोला, हमें परेशान होना छोड़कर नाग की तलाश का काम शुरू करना चाहिए, मगर हम उसे कहाँ ढूंढें? एक तो वो इतना बारीक और छोटा है कि कहीं नजर ही नहीं आएगा, दूसरा उसकी खुशबू भी हमें नहीं आती। ये कहकर मारिया खामोश हो गई। त्युसोंग बोला, और फिर अब भी रात का वक्त है, वो कहाँ दिखाई देगा हमें? अंबर झुंझलाते हुए कहने लगा, तो फिर तुम मत जाओ, मैं उसकी तलाश में जाता हूँ, मैंने उसे गुम किया है, मैं ही उसे ढूंढूंगा। ये कहकर अंबर कोठरी से निकलकर उस चश्मे की तरफ चल पड़ा जहाँ सुबह उसने गुस्ल किया था। उसे जाता देखकर मारिया और त्युसोंग भी उसके पीछे चल पड़े। उन्होंने चांदनी रात में चश्मे के आसपास जगह जगह देखा मगर नाग वहां होता तो उन्हें मिलता। उस वक्त तो नाग अय्यार सुपेरे के झोले में बंद वादी के इलाज से बहुत दूर निकल चुका था। जब उन्हें नाग वहां ना मिला तो वो वादी में निकल गई। नीचे पहाड़ी लोगों की बस्ती के मकानों पर गहरी खामोशी तारी थी। सख्त सर्दी में लोग मकानों के दरवाजे बंद किए लिहाफों में दुबके सो रहे थे। चांदनी रात में उन्हें झाड़ियां और साफ दिखाई दे रही थीं। अंबर ने कहा, मारिया तुम सामने वाली पहाड़ियों में जाकर देखो, मैं और त्युसोंग बस्ती में जाकर देखते हैं। खासी देर तक वो नाग को ढूंढते रहे। आखिर अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें दिन की रोशनी में एक बार फिर नाग की तलाश पर निकलना होगा, आओ वापस चलते हैं। और वो वापस अपनी कोठरी में आ गए। सुबह को जब सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई तो अंबर, त्युसोंग और मारिया एक बार फिर नाग की खोज में निकल खड़े हुए। दोपहर तक उन्होंने वादी और पहाड़ों, ढलानों और गारों का चप्पा चप्पा छान मारा मगर नाग उन्हें कहीं ना मिला। थक हार कर वो वापस कैलाश मंदिर में आ गए। त्युसोंग बोला, अब मजबूरन हमें अगले पूरे चांद की रात का इंतजार करना होगा ताकि कैलाश पर्वत के बर्फानी गार में जाकर पुरस्कार साय से नाग के बारे में दरियाफ्त किया जाए। तजवीज माकूल थी। अंबर बोला, ठीक है, अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है, इसी मंदिर में रहकर अगले पूरे चांद की रात का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ अय्यार सुपेरा नाग देवता को अपने काबू में किए एक काफिले के साथ शामिल होकर अंधेरा देश के 7 राजाओं वाले गार की तरफ सफर कर रहा था। अभी उसका 4 दिन का सफर बाकी था। सुपेरे को हम काफिले के साथ छोड़ते हैं और केटी की खबर लेते हैं कि उसके साथ क्या बीती। जब त्युसोंग के बाद तिलिस्मी भीड़ ने उसे काटा तो वो एकदम से गायब हो गई। असल में ये उसके खलाई नीले खून पर तिलिस्मी डंक का रद्द-ए-अमल हुआ था कि वो गायब हो गई थी। पहले तो उसे बिल्कुल अपने आप का होश न रहा। जब होश आया तो क्या देखती है कि वो एक नाजुक सी हिरनी बनी हुई है, जंगल में एक नदी के किनारे खड़ी है। केटी को पहले तो महसूस ही ना हुआ कि वो हिरनी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अचानक उसने नदी के पानी में अपना अक्स देखा तो उसका दिल धक से रह गया। ये क्या, वो तो औरत से हिरनी बन गई है। घबराकर दरख्तों की तरफ भागी, वहां से फिर भागकर नदी किनारे आई। एक बार फिर अपना चेहरा नदी में देखा, वो सचमुच हिरनी की शक्ल की हो गई। केटी तो परेशान होकर वहीं बैठ गई और अपनी हालत पर गौर करने लगी। उसका दिमाग और याददाश्त इंसानों जैसी थी। उसे अपने बारे में मालूम था कि वो केटी है, एक खलाई लड़की है जो एक हादसे के बाद अपनी खलाई मखलूक से बिछड़कर अंबर नाग मारिया और त्युसोंग के साथ सैकड़ों बरसों से सफर कर रही है। और उसे यह भी याद रहा था कि वो त्युसोंग और अंबर के साथ कैलाश मंदिर की तरफ जा रही थी कि त्युसोंग को एक काली भेड़ ने डसा। उसने काली भेड़ को हाथ से परे हटाया तो काली भेड़ ने उसे गर्दन पर काट दिया था। यकीनन ये काली भेड़ कोई तिलिस्मी भेड़ थी जिसके डंक के जहर की वजह से वो इंसान से हिरनी की शक्ल में आ गई है। अब क्या होगा? वो अंबर, त्युसोंग और मारिया को कहाँ तलाश करेगी?
आखिर केटी हिरनी ने यही फैसला किया कि चूंकि अंबर और थ्यूसोंग कैलाश मंदिर की तरफ कैलाश पर्वत को जा रहे थे, इसलिए उसे भी कैलाश पर्वत की तरफ ही जाना चाहिए। शायद उनसे फिर मुलाकात हो जाए और वो उसका कोई इलाज कर दें और वो फिर से इंसानी शक्ल में वापस आ जाए। मगर केटी हिरनी को यह मालूम नहीं था कि कैलाश पर्वत को कौन सा रास्ता जाता है। उसने अंदाजे के साथ एक तरफ को चलना शुरू कर दिया। वह शाम तक जंगल में चलती रही। अब उसे भूख लगने लगी। दूसरी हिरनियों की तरह केटी हिरनी ने भी थोड़ा सा घास खाया, नदी का पानी पिया और सफर पर रवाना हो गई। जब रात का अंधेरा छा गया तो वो एक दरख्त के नीचे खो में पड़कर बैठ गई और अंबर, नाग मारिया और थ्यूसोंग के बारे में सोचने लगी, उन्हें याद करने लगी। फिर उसे नींद आ गई और वो सो गई। सुबह के वक्त उसकी आंख खुली तो जंगल में दिन की रोशनी फैली हुई थी। घास पत्ते खाकर पेट भरा, एक तालाब से पानी पिया और चल दी। चलते चलते जब उसे एक पहर गुजर गया तो अचानक उसका पांव जमीन पर रखे हुए एक जाल में फंस कर रह गया। केटी हिरनी ने पांव को खींचा तो उसमें और ज्यादा उलझ गई। उसने भागने की कोशिश की मगर जाल की रस्सी ने उसे चारों तरफ से अपने फंदे में फंसा लिया था। इतने में एक तरफ से दो आदमी दौड़ते हुए आए और केटी हिरनी को देखकर एक ने कहा, बड़ी खूबसूरत हिरनी है, देखो रामू, इसकी आंखें बिल्कुल किसी औरत की आंखों की तरह नीली हैं। ये दोनों शिकारी थे और ये फंदा उन्होंने ही वहां लगाया था। उन्होंने केटी हिरनी को उठा लिया और जंगल में एक जगह खड़ी बैलगाड़ी में बांध कर डाला और बैलगाड़ी में बैठकर करीबी गांव में आ गई। वहां शोर मच गया कि रामू और उसका भाई जंगल से एक ऐसी हिरनी पकड़ कर लाए हैं जिसकी नीली आंखें औरतों जैसी हैं। गांव के सब लोग और औरतें केटी हिरनी को देखने आईं। रामू और उसके भाई ने केटी हिरनी के आगे चारा डाला, उसे पानी पिलाया और रात को ये फैसला किया कि चूंकि ये बड़ी नायाब हिरनी है इसलिए इसे शहर में ले जाकर सौदागर के हाथ फरोख्त करना चाहिए, उन्हें बहुत कीमत मिलेगी। चुनाचे दूसरे रोज वो केटी हिरनी को बैलगाड़ी में डालकर पहाड़ी के पार अंधेरा शहर की तरफ ले गए। ये वही अंधेरा शहर था जहां 7 राजाओं के खजाने के गार थे और जिस तरफ अय्यार सुपेरा नाग सांप को काबू में करने के बाद एक काफले में शामिल होकर चला जा रहा था। केटी हिरनी कैसे जंगल में हिरनी की शक्ल में नमूदार हुई थी जहां से अंधेरा शहर ज्यादा दूर नहीं था। चुनाचे अब रामू और उसका भाई केटी हिरनी को बैलगाड़ी में डाले शहर में दाखिल हो रहे थे। उस जमाने में इस शहर पर राजा अंधेरा की हुकूमत थी। राजा के राज में रियाया खुशहाल और खुशोखुरम थी। शहर में प्रभारकर नाम का एक सौदागर रहता था जो संदल की लकड़ी की तजारत करता था। रामू इस सौदागर के यहाँ कभी नौकरी कर चुका था। वो केटी हिरनी को ले जाकर सीधा प्रभारकर सौदागर की हवेली में आ गया। उसका भाई बाहर बैलगाड़ी ही में बैठा रहा। रामू ने हिरनी गोद में उठाई और सौदागर प्रभारकर के सामने जाकर डाल दी और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपके बच्चों के दिल बहलाने के लिए एक ऐसी हिरनी पकड़ कर लाया हूं कि जिसकी आंखें औरत की नीली आंखों से बेहद मिलती हैं। प्रभारकर ने हिरनी की रस्सी पकड़कर अपनी तरफ किया और गौर से देखा तो वाकई हिरनी बड़ी खूबसूरत थी और उसकी नीली आंखें ऐसी थी जैसे किसी औरत की हों। उसने खुश होकर कहा, बोल, इसका क्या मांगता है रामू? रामू ने हाथ बांधकर कहा, हजूर माई बाप हैं, जो खुश होकर देंगे ले लूंगा। प्रभारकर ने रामू को चांदी के 50 सिक्के देकर हिरनी खरीदी। रामू के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने झुककर प्रभारकर सौदागर के कदम छुए और खुशी खुशी अपने भाई के साथ वापस अपने गांव चल दिया। प्रभारकर सौदागर के 3 बच्चे थे। उसने नौकरानी कमला से कहा कि हिरनी को बच्चों के पास ले जाकर उनके बागीचे में बांध दे। बच्चे हिरनी को देखकर बड़े खुश हुए और बागीचे में उसे खेलने लगे। कमला ने केटी हिरनी को बागीचे में पक्की तरह से बांध दिया था ताकि हिरनी भाग ना जाए। केटी हिरनी बेबस होकर बैठ गई। दूसरी तरफ अय्यार और लालची सुपेरा भी काफले के साथ अंधेरा देश में पहुंच गया। नाग उसके झोले में बंद पड़ा था। शहर में पहुंचने के बाद सुपेरे ने एक सराय का रुख किया। सराय में उसने खाना खाया और फिर वक्त ज़ाया किए बगैर 7 राजाओं के खजानों वाली गारों की तरफ रवाना हो गया। ये गारें शहर से बाहर जंगल के किनारे एक ऊंचे स्याह पहाड़ के अंदर बनी हुई थीं। इनमें से एक गार सबसे बड़ी, गहरी और लंबी थी। अय्यार सुपेरे ने अपने बाप दादाओं से यही सुना था कि इस गहरी लंबी गार में ही 7 राजाओं के खजाने दफन हैं और वहां तक उसे सिर्फ नाग देवता ही पहुंचा सकता है, क्योंकि दुनिया के किसी सांप को सिवाय नाग देवता के उस खजाने का इल्म नहीं है। अय्यार सुपेरा नाग देवता को हासिल करके बेहद खुश था कि इसकी मदद से वो इतने बड़े और कीमती खजाने का मालिक बन जाएगा। उसने सबसे बड़े गार को तलाश कर लिया और उसमें खुफिया खतरनाक मंत्र पढ़ने दाखिल हो गया। गार के शुरू में तो बाहर की रोशनी थी। आगे जाने के बाद गार में अंधेरा होना शुरू हो गया। जूं-जूं सुपेरा आगे बढ़ रहा था, अंधेरा गहरा होता चला जा रहा था। जब बिल्कुल ही तारीकी छा गई तो अय्यार सुपेरे ने झोले में से एक मोमबत्ती निकाली, उसे जलाकर रोशन किया और उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगा। जब वो गार में आगे आ गया तो उसने मोमबत्ती एक पत्थर पर जमाई, उसके पास ही आलती पालती मारकर बैठा और झोले में से नाग देवता वाली डब्बी निकालकर खोली। उसके अंदर नाग छोटे से सांप की शक्ल में सुस्त सा होकर पड़ा था। अब उसके जहन पर सिर्फ सुपेरे के जादू का असर था।
राजा भैरव का असर खत्म हो चुका था। सपेरे ने नाग देवता पर कुछ और मंत्र पढ़कर फूंके। इन मंत्रों के असर से नाग देवता के जिस्म में जरा सी हरकत पैदा हुई और उसने अपना सर ऊपर उठाकर नन्ही नन्ही सुरख आंखों से सपेरे की तरफ देखा। सपेरे ने नाग की जुबान में नाग से कहा, नाग देवता, इस वक्त तुम मेरे मुती हो, मैं तुम्हारा आका हूँ, मैं तुम्हें जो कुछ कहूँ तुम्हें वही करना होगा। क्या तुम ये बात अच्छी तरह समझ गए हो? नाग ने सांप की जुबान में कहा, हाँ मेरे आका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हुक्म का पाबंद हूँ, तुम जो हुक्म करोगे वही करूंगा। अय्यार सपेरे ने एक मंत्र को बुलंद आवाज में 6 बार पढ़ा। पढ़कर अपने चारों तरफ फूंक मारी और नाग से कहा, नाग देवता, इस गार में 7 राजाओं के खजाने हैं। ये बात मैं अपने बाप दादा के वक्त से सुनता आ रहा हूँ। तुम ये खोज लगाओ कि ये खजाने इस गार में किस जगह दफन है। नाग देवता ने गार की एक तरफ सर उठाकर सांस को अंदर खींचा और फिर बोला, मेरे आका, आपने ठीक सुना है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ी दूर गार के अंदर एक बड़ा पत्थर दीवार के साथ लगा हुआ है। उस पत्थर के नीचे एक सुराख है। उस सुराख के आगे अंधेरे में एक तारीक जीना तहखाने को जाता है। उस तहखाने में एक और गार है। उस गार के आगे एक बहुत बड़ा पुराना हुजरा है। उस हुजरे में 7 राजाओं का खजाना दफन है। अय्यार सपेरे की आंखें चमक उठी। उसने बेताबी से कहा, हाँ हाँ, बस मुझे वही खजाना चाहिए, मगर पहले तुम तहखाने वाले हुजरे में जाकर पता करो कि क्या खजाना अपनी जगह पर मौजूद है, कोई डाकू से निकाल कर तो नहीं ले गया। नाग सांप ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी जाकर मालूम करता हूँ, आप इसी जगह ठहरें। नाग सांप ने गार में आगे चलना शुरू कर दिया। अय्यार सपेरा वहीं गार में मोमबत्ती के पास जमीन पर बैठ गया। नाग सांप गार में रेंगता हुआ चला जा रहा था। अंधेरे में सांप को रोशनी की जरूरत नहीं होती, वह सब कुछ देख रहा था। नाग अब नाग तो नहीं था, वो तो महज एक पतला छोटा सांप था जो अय्यार सपेरे के मंत्रों के असर में था और उसी के हुक्म से खजाने का सुराग लगाने जा रहा था। नाग सांप गार में एक जगह दीवार की तरफ मुड़ गया। यहाँ एक पत्थर दीवार के साथ लगा हुआ था। नाग सांप उसके नीचे घुस गया। वो इतना छोटा और पतला था कि फौरन ही दीवार के बिल यानी सुराख में से दूसरी तरफ निकल गया। दूसरी तरफ एक तहखाना था जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। नाग सांप उसमें से गुजर कर एक और गार में आ गया। उस गार के आखिर में जीना नीचे जाता था। नाग सांप नीचे उतर गया। अब उसके सामने एक खुला हुजरा था। उस हुजरे में 7 राजाओं के खजाने दफन थे। नाग सांप हुजरे के फर्श पर रेंगने लगा। 2-3 जगहों पर से फर्श उखड़ा हुआ था। नाग सांप ने अपनी आवाज में एक सांप की आवाज निकाली। ये आवाज एक खास किस्म की थी जो एक सांप खजाने के सांप को बुलाने के लिए निकालता है। नाग सांप खूब जानता था कि चूंकि खजाने इसी फर्श के नीचे किसी जगह दफन है, इसलिए उनकी हिफाजत करने वाला सांप भी यहीं कहीं मौजूद होगा। नाग सांप ने जब दूसरी आवाज निकाली तो उसे अपने पीछे हल्की सी फुंकार सुनाई दी और जब नाग सांप ने अपनी नन्ही सी गर्दन घुमाई तो एक सफेद रंग का सांप जमीन में से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस सांप के सर पर ताज था। आमतौर पर जमीन में दफन खजानों की हिफाजत करने वाले सांपों का रंग स्याह होता है, लेकिन जहां बहुत से बादशाहों या राजाओं के खजाने दफन हो वहां सांपों का सरताज सफेद सांप पहरा देता है। सफेद सांप ने करीब आकर नाग सांप को गौर से देखा। अचानक उसे एक खास चीज की मदद से नाग सांप के जिस्म में से अपने नाग देवता की खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू सिवाय नाग देवता के और किसी सांप के जिस्म से नहीं आ सकती थी। सफेद सांप कुछ घबरा सा गया कि अगर ये नाग देवता है तो फिर ये इतना छोटा किस तरह से हो गया है। उसने नाग सांप से कहा, तुमने मुझे किस लिए आवाज दी है दोस्त? अभी सफेद सांप ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसे शक हो रहा है कि वो नाग देवता है। नाग सांप ने कहा, मैं अपने आका सपेरे के हुक्म से यहाँ दफन 7 राजाओं के खजाने का सुराग लगाने आया हूँ। क्या तुम ही इस बड़े खजाने की मुहाफिज हो? सफेद सांप फौरन समझ गया कि दुनिया का कोई सांप इतनी जुर्रत से ये बात नहीं कह सकता जो नाग सांप ने उसे कही है। यकीनन ये नाग देवता ही है। सफेद सांप बोला, हाँ, मैं ही 7 राजाओं के खजानों का पहरेदार हूँ, मगर मैं तो खजाने की हिफाजत पर लगाया गया हूँ। मैं तुम्हारे आका के हवाले यह खजाना कैसे कर सकता हूँ? नाग सांप ने कहा, मेरा आका जादूगर है, उसे तिलिस्मी मंत्र याद हैं, वो उनके अमल से तुम्हें भी अपना गुलाम बना सकता है। सफेद सांप कहने लगा, इसका मतलब है कि तुम पर इस जादूगर सपेरे ने जादू कर रखा है। नाग सांप बोला, ये मैं नहीं जानता, मैं अपने आका का गुलाम हूँ। अगर तुमने मुझे खजाने का पता ना बताया तो तुम्हें मुझसे जंग करनी पड़ेगी। जो जिंदा रहेगा वही खजाने का मालिक होगा। दलेरी और बहादुरी की यह दूसरी मिसाल थी जिसका मुजाहरा सिवाय नाग देवता के और कोई नहीं कर सकता था। एक बात हमने कदीम दास्तानों में पढ़ी है कि बड़े बड़े खजानों के मुहाफिज सफेद सांप बड़ी ताकत के मालिक होते हैं। चूंकि वो अमानतों की हिफाजत करते हैं और बड़ी दयानतदारी से ऐसा करते हैं, इसकी वजह से कुदरत ने उन्हें खासी ताकत अता कर रखी होती है। अगरचे ये ताकत नाग देवता की ताकत के मुकाबले में कुछ नहीं होती, फिर भी खजाने के सफेद सांप कई ऐसी बातें कर लेते हैं जिन पर अक्ल हैरान रह जाती है। सफेद सांप ने नाग सांप से कहा,
जंग करने से पहले मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बताओगे? नाग सांप बोला, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? सफेद सांप ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुम पर किसी ने मंत्र पढ़कर फूंका था और तुम छोटे से सांप बन गए थे? नाग सांप ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं। इस किस्म की फजूल बातों में वक्त ज़ाया करने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुझे खजाने का सुराग नहीं बताते तो मैं तुम पर वार करने लगा हूँ। सफेद सांप को यकीन हो गया था कि यही नाग देवता है। उसने बड़े अदब से कहा, अजीम नाग देवता, आप नाग देवता हैं, जमीन और समुद्र के नीचे के सारे सांपों के आका। आप होश में आइए, मैं आपको सलाम करता हूँ। नाग सांप को तो कुछ याद भी नहीं था। उसने फुंकार मारकर कहा, मैं किसी नाग देवता को नहीं जानता। और ये कहकर सफेद सांप को उछलकर डस दिया। भला इतने छोटे से सांप के डसने से सफेद सांप पर क्या असर हो सकता था? उसने फौरन हथियार डाल दिया और बोला, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें 7 राजाओं के खजाने तक लिए चलता हूँ। नाग सांप खुशी खुशी सांप के साथ चल पड़ा। सफेद सांप उसे जमीन के नीचे एक लंबी सुरंग में ले गया, जहाँ हीरे जवाहरात, सोने के जेवरात और शाही लालो जवाहिर और हारों से भरी हुई बड़ी बड़ी 7 देगें एक दूसरे के साथ दीवार के साथ रखी हुई थीं। सफेद सांप ने उनकी तरफ इशारा करके कहा, यह है 7 राजाओं के खजाने की 7 देगें। नाग सांप ने एक बड़े पत्थर पर चढ़कर 7 देगों को देखा और बोला, इन देगों पर मोहरें लगी हैं, ये कैसे खुलेंगी? सफेद सांप यही चाहता था कि नाग देवता ऐसा सवाल करे। उसने कहा, ये देगें एक खास मोहर के रगड़ने से खुलती हैं जो उस सामने रखी बांसुरी के अंदर मौजूद है। तुम उस बांसुरी में घुसकर वो मोहर निकाल लाओ और फिर ये सारी देगें खोल सकोगे और खजाना तुम्हारे आका का हो जाएगा। नाग सांप गुस्से से बोला, इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल होगी, तुम खुद बांसुरी में से तिलिस्मी मोहरा निकाल कर लाओ। सफेद सांप कहने लगा, अगर ये काम मैं कर सकता तो तुम्हारे कहने से पहले ही कर देता, लेकिन मैं खजानों का पहरेदार हूँ। मेरा काम खजाने की हिफाजत करना है, खजाना किसी के हवाले करना नहीं है, इसलिए ये तिलिस्मी मोहर सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। मैं बांसुरी में गया तो तिलिस्मी मोहरे का असर जाता रहेगा। नाग सांप लाजवाब हो गया। उसने कहा, अच्छा, मैं खुद बांसुरी में से तिलिस्मी मोहर निकाल कर लाता हूँ। ये कहकर नाग सांप पत्थर की एक सिल पर रखी हुई बांसुरी के अंदर दाखिल हो गया। ये बांसुरी सफेद सांप की तिलिस्मी बांसुरी थी। इस बांसुरी में सिर्फ ये खूबी थी कि जो कोई सांप उसके अंदर दाखिल होता था उसकी असलियत जाहिर हो जाती थी और अपनी असली हालत पर वापस आ जाता था। नाग सांप बांसुरी में रेंगता हुआ आगे तक गया, मगर उसे तिलिस्मी मोहर कहीं नजर न आई। वह दूसरी तरफ से बांसुरी से बाहर आ गया। उसे बांसुरी के अंदर अपने जिस्म में किसी गर्म शय की लहरें दाखिल होती महसूस हुई थीं, मगर उसने कोई ख्याल न किया। बाहर आकर वो गुस्से से बोला, सफेद सांप, तुमने मेरे साथ धोखा किया, बांसुरी में कोई तिलिस्मी मोहरा नहीं है, मैं तुम्हें। ये कहते कहते नाग सांप रुक गया। सफेद सांप उसे गौर से देख रहा था। नाग सांप में तब्दीली पैदा हो रही थी, वो अपनी असली हालत पर वापस आ रहा था। पहला असर तो ये हुआ कि नाग बड़ा हो गया। इसके बाद नाग की तमाम याददाश्त वापस आ गई। अब वो नाग देवता था। उसने अपना सर झटक कर इधर उधर देखा और बोला, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, तुम कौन हो? सफेद सांप को अब नाग देवता की भरपूर खुशबू आने लगी थी। उसने फौरन अपना सर झुका दिया और बोला, अजीम नाग देवता, आप पर किसी सपेरे ने जादू कर दिया था और इसी 7 राजाओं के खजाने को चुराने के लिए यहाँ भेजा था। इन देगों में 7 राजाओं के खजाने भरे पड़े हैं। नाग को अब सब कुछ याद आ गया। उसने कहा, सफेद सांप, मुझ पर वाकई उस अय्यार सपेरे ने बहुत शदीद और ताकतवर किस्म का जादू किया हुआ था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे उस जादू से निजात दिलाई। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। ये खजाना ज़मीन की अमानत है, इसमें कोई ख़यानत नहीं कर सकेगा। मैं उस अय्यार सपेरे को जाकर समझ लूँगा। सफ़ेद सांप ने अदब से कहा, अजीम नाग देवता, मुझे खुशी है कि मैंने आपकी कोई खिदमत की। नाग खामोशी से सुरंग और तहखाने में से रेंगता हुआ उस गार में आ गया, जहाँ कुछ फासले पर उसने अय्यार सपेरे को देखा कि मोमबत्ती जलाए बैठा है। नाग को अब अय्यार सपेरे के बारे में एक एक बात याद आ रही थी। नाग ने फौरन सांस अंदर को खींचा और दोबारा अपने आप को छोटे से नीले सांप के रूप में तब्दील कर लिया। वो रेंगता हुआ सपेरे के करीब आ गया और सांप की जुबान में बोला, मेरे आका, जमीन के नीचे एक कुशादा सुरंग है। उस सुरंग में 7 राजाओं का खजाना 7 बड़ी बड़ी देगों में बंद पड़ा है। आप यहाँ जमीन खोदकर उस खजाने को निकाल सकते हैं। सपेरा बहुत खुश हुआ। उसने नाग को उठाकर झोले में डाला और वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। ये अंधेरा शहर था और इसी शहर के सौदागर प्रभारकर की हवेली में केटी एक हिरनी की शक्ल में दालान में बंधी हुई थी और प्रभारकर के बच्चे उसे दाना खिला रहे थे। किसी को इल्म नहीं था कि केटी हिरनी की गर्दन में तिलिस्मी भीड़ का डंग थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। केटी चूंकि हिरनी बन चुकी थी और उस पर काली भीड़ के तिलिस्म का असर था, इसलिए वो किसी इंसान की बू महसूस नहीं कर सकती थी। इस एतबार से वो अंबर, नागमारी और थिसोंग की खुशबू महसूस करने से महरूम हो गई थी। वो सिर्फ देखकर उन्हें पहचान सकती थी, ना उनसे बात कर सकती थी और ना उनकी खुशबू सूंघ सकती थी। दूसरी तरफ
नाग अय्यार सपेरे के झोले में बंद था। वो चूंकि अपनी असली हालत में था, इसलिए वो थ्यूसोंग, अंबरमारी और केटी की खुशबू महसूस कर सकता था। लेकिन मुसीबत ये हुई थी कि हिरनी बन जाने के बाद केटी के जिस्म से उसकी इंसानी खुशबू निकलना बंद हो गई थी। चुनाचे नाग को इस शहर में से अंबरमारी, थ्यूसोंग और केटी में से किसी की खुशबू नहीं आ रही थी। अगरचे केटी हिरनी की शक्ल में इसी शहर के सौदागर प्रभारकर की हवेली में मौजूद थी। नाग के सामने इस वक्त पहला काम यह था कि 7 राजाओं के खजाने को इस लालची अय्यार सपेरे से बचाया जाए। इस काम से फारिग होकर वो अंबरमारी, थ्यूसोंग और केटी की तलाश में निकलना चाहता था। सराय में पहुंचकर अय्यार सपेरे ने सबसे पहले नाग को झोले में से निकालकर लकड़ी की एक डिब्बी में बंद किया। उस डिब्बी के ढक्कन में 2 मामूली से सुराख बने हुए थे ताकि हवा अंदर जा सके। सपेरे ने नाग वाली डिब्बी कोने में फर्श का पत्थर उखाड़कर वहां संभाल कर रख दी और खुद बाजार से कुदाल खरीदने चला गया। वो अकेला ही खजाना खोद कर निकलना चाहता था। नाग उसका पीछा करना चाहता था। चुनाचे वो फौरन लकड़ी की डब्बी के सुराख में से बाहर निकला। कोठरी से बाहर आकर उसने उकाब की शक्ल बदली और देखा कि लालची सपेरा दरख्तों के दरमियान से गुजरती सड़क पर चला जा रहा था। नाग उसके ऊपर उड़ने लगा। अय्यार सपेरे ने बाजार में से एक कुदाल खरीदी और सीधा उन पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गया जिसके एक गार में 7 राजाओं के खजाने दफन थे। नाग उकाब की शक्ल में उसके ऊपर उड़ रहा था। वो जानता था कि सपेरा किधर जा रहा है। चुनाचे नाग पहले ही उड़कर खजाने वाली गार के करीब एक चट्टान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सपेरा भी वादी में पहुंच गया। नाग को मालूम था कि सपेरे के पास कुछ जादू के मंत्र हैं जिनकी मदद से वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। चुनाचे उसने यही फैसला किया कि वो लालची सपेरे को उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम खजाने के सफेद सांप के सुपुर्द कर दे। ये काम भी उसी का था। नाग तेजी से छोटे उड़न सांप की शक्ल में गार में दाखिल हुआ और उसने सफेद सांप को आवाज देकर बुला लिया। अभी सपेरा गार से काफी दूर था और पहाड़ी पगडंडी पर कुदाल कांधे पर रखे खजाना लूटने चला रहा था। नाग ने सफेद सांप को सब कुछ समझाया और गार से बाहर आकर उकाब की शक्ल में गार के सामने वाली चट्टान पर बैठ गया। सपेरा अब उस कच्चे रास्ते पर आ गया था जो गार के धाने की तरफ आता था। इतने में गार में से सफेद सांप निकलकर कहीं गायब हो गया। नाग खामोशी से हालात का जायजा ले रहा था। लालची सपेरा गार के सामने आकर रुक गया और बैठकर जरा देर के लिए दम लेने लगा। इतने में नाग ने देखा कि सफेद सांप झाड़ियों में से रेंगता हुआ निकला और सपेरे के पीछे आकर रुक गया। फिर उसने अपना फन फैलाया और जमीन से इतना ऊंचा हो गया कि सांप का फन सपेरे की गर्दन तक पहुंचने लगा। सपेरे को कुछ खबर नहीं थी। फिर फिजा में एक फुंकार की आवाज बुलंद हुई और इसके साथ ही सफेद सांप ने सपेरे की गर्दन पर डस दिया। अगर वह सपेरे की टांग या बाजू पर डसता तो मुमकिन था कि सपेरे को अपना इलाज कराने या मंत्र पढ़कर फूंकने की मोहलत मिल जाती। लेकिन चूंकि सांप ने गर्दन पर डसा था, इसलिए जहर बड़ी तेजी से उसके दिमाग तक पहुंच गया और उसका जहन मफलूज होकर रह गया। सपेरा पत्थर के बुत की तरह आगे को गिर पड़ा। नाग चट्टान से नीचे उतर आया। उसने इंसान की शक्ल बदली और सफेद सांप से कहा, तुमने अपना फर्ज अदा किया। तुम्हें यह फर्ज सौंपा गया है कि जो कोई जमीन की अमानत खजाने को चुराने आए तुम उसे अगली दुनिया में पहुंचा दो। सफेद सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, हम हमेशा अपना फर्ज पूरा करते हैं। मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो बताइए। नाग बोला, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बांसुरी का पहले ही से एहसानमंद हूँ कि मुझ पर किया गया तिलिस्म ज़ायल हुआ। अब तुम वापस जाकर खजाने पर पहरा दो। मैं भी वापस जाता हूँ। सफेद सांप वापस खजाने की सुरंग में चला गया और नाग इंसानी शक्ल में ही शहर अंधेरा की तरफ रवाना हो गया।